नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आस्था और क्रांति का संगम है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी की और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इसके योगदान की। गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्योहार जो हर इंडियन के दिल के करीब है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह त्योहार सिर्फ पूजा पाठ तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा भी बना। आइए इस इंटरेस्टिंग यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे गणेश जी, जो विघ्नहर्ता हैं, उन्होंने हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए रास्ते के कांटे हटाए और उन्हें एक साथ लाने का काम किया। ब्रिटिश राज के दौरान भारत की आत्मा कुचली जा रही थी। अंग्रेजों ने हमारे देश पर अपना शासन स्थापित करने के लिए कई कठोर कदम उठाए। इंडिया की आत्मा कुचली जा रही थी। हमारे लोग, हमारे किसान, हमारे मजदूर सभी ब्रिटिश ऑपरेशन के शिकार हो रहे थे। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, सब कुछ खतरे में था। ब्रिटिश रूल ने हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अंग्रेजों ने इंडियंस को अलग करने और अपने राज को मजबूत करने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए। इन नियमों का उद्देश्य था भारतीयों को कमजोर और विभाजित करना। इनमें से एक रूल था सार्वजनिक सभाओं पर पाबंदी। इस पाबंदी का मतलब था कि भारतीय लोग एकत्रित नहीं हो सकते थे, अपने विचार साझा नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों को डर था कि कहीं इंडियन एक ना हो जाएं और उनके खिलाफ बगावत ना कर दें। उन्हें हमेशा यह डर सताता था कि भारतीय एकजुट होकर उनके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने बड़े बड़े गैदरिंग्स पर रोक लगा दी। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। लेकिन कहते हैं ना कि जब जब जुल्म बढ़ता है, तब तब विरोध भी उतना ही स्ट्रांग होता है। भारतीयों ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। यही हुआ इंडिया में भी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया और एकजुट होकर ब्रिटिश शासन का विरोध किया। अंग्रेजों के इन खराब कानूनों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने एक नया रास्ता खोज निकाला। उन्होंने गुप्त सभाओं और अंडरग्राउंड मूवमेंट्स के माध्यम से अपने संघर्ष को जारी रखा। ऐसे समय में जब पूरा देश अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान था, एक महापुरुष का उदय हुआ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक बन गए। तिलक जी एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने समझा कि जनता को जगाने के लिए धर्म और संस्कृति से बड़ा कोई हथियार नहीं है। उन्होंने भारतीय समाज की गहरी समझ रखते हुए लोगों को एकजुट करने के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों का उपयोग किया। उन्होंने गणेश चतुर्थी को एक पब्लिक सेलिब्रेशन में बदलने का क्रांतिकारी कदम उठाया। इस त्योहार को सार्वजनिक रूप से मनाने का उद्देश्य था लोगों को एक साथ लाना और उनमें राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल करना। उनका मानना था कि गणेश जी, जो विघ्न दूर करते हैं, वे अंग्रेजों के अत्याचारों से हमें आजादी दिलाएंगे। तिलक जी ने गणेश चतुर्थी को एक ऐसा मंच बनाया जहां लोग एकत्रित होकर स्वतंत्रता संग्राम के विचारों का आदान प्रदान कर सकें। तिलक जी ने पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह गणेश पंडाल बनवाए और लोगों को एक साथ आने का न्योता दिया। इन पंडालों में न केवल धार्मिक आयोजन होते थे, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित चर्चाएं और भाषण भी होते थे। उन्होंने गणेश चतुर्थी को सिर्फ एक रिलीजियस त्योहार न रखकर उसे देशभक्ति जगाने का जरिया बना दिया। इस प्रकार तिलक जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज का लड़ाई तिलक जी के प्रयासों से गणेश चतुर्थी ने एक नया रूप धारण किया। पहले यह त्योहार केवल घरों में मनाया जाता था, लेकिन तिलक जी ने इसे सार्वजनिक रूप से मनाने की परंपरा शुरू की। यह अब सिर्फ घरों तक सीमित न रहकर सड़कों पर आ गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर गणपति बप्पा की मूर्तियों की स्थापना करने लगे। जगह जगह ग्रैंड पंडाल सजाए जाने लगे
और लोग एक साथ आकर गणपति बप्पा की पूजा करने लगे। इन पंडालों में भव्य सजावट होती थी और लोग दूर दूर से इन्हें देखने आते थे। इन पब्लिक सेलिब्रेशंस में लोग एक दूसरे से मिलते, बातें करते और देश की हालत पर चर्चा करते। यह त्योहार एक सामाजिक मिलन का अवसर बन गया था। तिलक जी ने इन पंडालों को देशभक्ति भरे भाषण देने और लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए स्टेज के रूप में इस्तेमाल किया। उनके भाषणों ने लोगों के दिलों में आजादी की लौ जलाई। धीरे धीरे गणेश चतुर्थी एक नेशनल त्योहार बनने लगी। यह त्योहार अब केवल महाराष्ट्र तक सीमित न रहकर पूरे देश में मनाया जाने लगा। यह त्योहार लोगों को एक साथ लाने का, उन्हें जोड़ने का और उन्हें अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करने का जरिया बन गया। गणेश चतुर्थी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।